इंसान अपना भविष्य ग्रह नक्षत्रों में ढूंढता है और अपना अतीत जमीन के नीचे। सिनौली में भी कुछ ऐसी ही सभ्यता का पता चला जो उस वक्त के दौर की सबसे प्राचीनतम शैली भी थी और सबसे प्राचीनतम विकसित शैलियों में से एक थी। तो आज हम आपको लिए चलेंगे बागपत के सिनौली। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप ब्रह्मयेत। इसका अर्थ है कि वेदों के विस्तार का वर्णन हमें पुराणों और इतिहास की सहायता से ही करना चाहिए। महाभारत, जो आज से 5000 साल पहले घटित घटना है, जिसके प्रमाण ने सभी को अचंभित किया, मजबूर किया ये मानने के लिए कि इतिहास के गर्भ में छुपा वो कोई अर्ध सत्य नहीं बल्कि वास्तव में घटित वो सच्ची घटना है। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित सिनौली गांव, जिसकी खुदाई में मिले अवशेषों ने इस बात की पुष्टि की है कि 5000 साल पुरानी सभ्यता कितनी उन्नत थी, कितनी विकसित थी। साल 2005 और फिर 2018 में सिनौली की खुदाई करे कई अवशेष ऐसे मिले जिसने तमाम इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो कहते थे कि पूर्व की सभ्यता असभ्य थी। सिनौली की खुदाई में मिले अवशेषों ने इतिहास में 5000 वर्ष पूर्व उस सभ्यता को लगभग उकेर दिया है, जिसने विश्व पटल पर भारत की एक अलग ही छवि प्रस्तुत की। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ पनपने वाली एक छोटी सी सभ्यता भी अपने समकालीन विदेशी सभ्यताओं से कम 5 सदी आगे थी। आज हम आपको लिए चलेंगे सिनौली की उस जमीन पर जहां से मिले अवशेषों ने महाभारत के दौर को न सिर्फ ताजा किया बल्कि विश्व पटल पर शानदार इतिहास का साक्षी बनाया। 2005 फिर 2018 में हुई खुदाई ने यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 125 कब्रें पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल रानीगढ़ी, कालीबंगा और लोथन में खुदाई के दौरान भी कंकाल मिल चुके हैं। यहाँ पर जो कब्रें मिली हैं, उन्हें 2200 से लेकर 1800 ईसा पूर्व बताया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर खुदाई में धरती के नीचे से प्राचीन भारत के रथ और हथियार भी पाए गए। यहाँ सिर्फ खेतों में ही दुर्लभ पुरावशेष दफन नहीं हैं, बल्कि गांव की गलियों मोहल्लों में स्थित घर घर के नीचे प्राचीन भारत का इतिहास दबा हुआ है। यहाँ पर एएसआई की टीम ने लगभग 15 से 16 फुट की खुदाई की तो जमीन के नीचे से नरकंकाल, तांबे के 2 कड़े, तांबे की म्यान, सोनाभूषण, मनके, मिट्टी के बर्तन, बड़े मटके, खंडरनुमा रसोई निकली। सभी को महाभारत काल का साक्षी कहा गया। आगे भी बताएंगे आपको कि क्या क्या राज दबे पड़े थे जमीन के भीतर। इंडिया न्यूज की टीम आज आ पहुंची सिनौली, ये जानने के लिए कि क्या है वो खोज, वो प्रमाण जो 5000 साल पहले की सभ्यता के साक्षी हैं। क्या ये महाभारत काल के हैं? जब लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि कैसे बागपत का वो छोटा सा गांव सिनौली अचानक से इंटरनेशनल फेम बन गया। 2005 में सिनौली अचानक ही विश्व पटल पर आ गया, क्योंकि यहाँ से ऐसी ऐतिहासिक पुरातत्व वक्त की, यानी कहे कि वैदिक काल की जो वस्तुएं मिली थी, जिन्होंने न सिर्फ भारत को समृद्ध बना दिया, यूं कहें कि उस वक्त महाभारत काल की तमाम बातों को एक बार फिर से जीवंत कर दिया, जिसका सभी ने लोहा माना। देखिए, यहाँ के कुछ नागरिक मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, जिन्होंने उस वक्त देखा कि आखिरकार क्या क्या मिला, किस तरीके से मिला। बाबा, आप बताइए। कुछ तो शव में मिले, बड़े बड़े 6-6 फुट के शव की हड्डियां मिली,
कलश मिले। और जो पुराने आदमी थे कभी बनाते होंगे खाने के लिए, भट्टियाँ भी बनी मिली। और एक अर्थ भी मिला पौराणिक समय का। कलश भी निकले, कंगन निकले, मुकुट निकले, ये गले का हार निकला, पैरों की पजेब निकली, छोटे छोटे घड़े निकले, बहुत सामान निकला इस टाइम। देखिए वाकई में हम इसी बात को आज बता रहे हैं आपको कि ये पूरा क्षेत्र, देखिए मैं अपने कहूँगी कैमरामैन से, पूरा वो क्षेत्र देखा है आपको 2005-2018 में। ये इसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। देखिए रोज की तरह मजदूर उस वक्त यूँ कहे किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनको कुछ आभूषण मिलते हैं, जैसे कि तांबे के आभूषण मिलते हैं, और तभी वो एएसआई को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब एएसआई ने उन रिपोर्ट्स को देखा तब माना कि यहाँ पर ताम्रपाषाण युग का ये वक्त रहा होगा जब इस तरह के अवशेष मिले थे। आज जहाँ लहलहाती फसलें हैं, ठीक इसी जगह खेतों में काम करते समय 2005 गांव में उस वक्त खलबली मची जब खेती के दौरान आभूषण मिलना शुरू हुए। जुताई के दौरान किसानों को तांबे की प्राचीन वस्तुओं के मिलने के बाद एएसआई ने 2005 में खुदाई शुरू की, जहां एक साल के भीतर ही कई दर्जनों स्थलों की खोज हुई। जितने भी खुदाई करोगे ना, इसमें अवशेष मतलब आप ये कह रहे हो कि पूरी जो जमीन है, ये पूरा इतना क्षेत्र है पूरा, तो इन सभी में इस तरह के जो अवशेष पाए जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कंकाल के भी अवशेष हैं काफी। मनुष्य के जो कंकाल है, काम तो जैसे इसमें काम करें ना फावड़े वगैरह से या धरती जुताई करते हैं, तो उसमें भी अवशेष मिलते हैं उसके, मनुष्य के हड्डियाँ। और ये पोटरियाँ काफी मतलब काफी सामान निकलता है इसमें। तांबे का भी सामान निकला है काफी। तो 2005 में जिस तरीके से निकला था पहली मर्तबा, जब सूचना दी गई थी एएसआई को कि यहाँ पर इस तरह के आभूषण निकल रहे हैं, और सुंदर सुंदर से बर्तन भी उस वक्त नजर आए थे, देखे थे? काफी सुंदर बर्तन थे, बहुत ही। अब तो ऐसे दिखाई भी नहीं देते जितने सुंदर उस टाइम के थे बर्तन। बहुत ही बारीक मिट्टी के बने हुए थे वे। काफी सुंदर बर्तन थे, सुराहीनुमा। देखिए आगे आपसे और जानकारी लूंगी। देखिए अभी अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी, देखिए ये देखिए हाथ में जो मेरे आप देख रहे हैं ना, ये टुकड़े, एक्चुअल में पत्थर के टुकड़े, कोई आम टुकड़े नहीं है। ये मिट्टी के बर्तनों के हैं। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं, जो कि देखिए उस वक्त कहते हैं ना कि जो बर्तन होते हैं, भांडे होते हैं, उस वक्त की सभ्यता को दर्शाते हैं। सभ्यता को दर्शाने का मतलब ये है कि उस वक्त की सभ्यता कितनी विकसित रही होगी, इसकी क्वालिटी जो है वो बताती है। इस बेरियल साइट को ताम्रपाषाण काल कहा गया। भारत के सबसे बड़े ज्ञात कब्रों में से एक के रूप में इसे माना जाता है। बेरियल के अलावा 3 रथों ने भी दुनिया का ध्यान अनायास ही अपनी ओर खींचा। मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े मटके, ये तमाम वस्तुएं 5000 साल की उन्नत कला का प्रमाण है। खास बात ये है कि इस तरह के आभूषण पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस वक्त मैं बागपत के सिनौली में खड़ी हुई हूँ। ये वो जगह है, देखिए ये वही जगह है जहाँ से 106 नरकंकाल बरामद हुए थे। नरकंकाल के साथ साथ बहुत से आभूषण, बर्तन, खाने पीने की वस्तुएं जो उस वक्त उन कंकालों के साथ रखी गई थी। इसी के साथ साथ वो रथ मिले थे जिन्होंने विश्व पटल पर ये बताया था कि भारत में जो सभ्यता बनी थी, जो उस वक्त उस दौरान थी, वो इतनी विकसित थी जो सभी के लिए एक प्रमाण थी, जिसमें से एक 5000 साल पुरानी सिनौली में सभ्यता मिली थी। देखिए मेरे साथ में इस वक्त वो शख्स मौजूद है जिनका एक खेत है। ये आपको बताएंगे किस तरीके से उस दौरान 2005 में, उसके बाद दोबारा खुदाई होती है 2018 में, क्या कुछ बरामद हुआ था। सर आपका नाम? सत्येंद्र कुमार जी मेरा नाम। सत्येंद्र जी, जैसा कि आप बता रहे हैं पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही उस वक्त खुदाई हुई थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दौरान, जरा बताइए। उस टाइम पे जी 2005 में उसमें मिट्टी उठवा रहे थे खेत की, तो उसमें मिट्टी उठाते समय जो है उसमें काफी सारे बर्तन मिले और कंकाल के अवशेष मिले, ताबूत मिले। आप खुद ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, बर्तन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मिट्टी के बर्तन हैं। उन बर्तनों की क्या क्वालिटी रही होगी, किस तरीके, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बर्तन होते हैं उस वक्त की सभ्यता को दर्शाते हैं, किस तरह के बर्तन रहे होंगे? वो काफी सुंदर बर्तन थे जी। अब इस टाइम पर तो ये बनते भी नहीं, कहीं दिखाई भी नहीं देते। जितने बारीक मिट्टी के बने हुए थे वे, ऐसी कलाकृति उन पे थी कि अब तो संभव नहीं है। और जो नरकंकाल मिले हुए थे, उन नरकंकाल के बारे में? वे भी जी काफी लंबे चौड़े आदमी के कंकाल थे, हष्टपुष्ट आदमी रहे होंगे उस समय के, काफी लंबाई के कम उसमें कंकाल थे उनके। अच्छा, जो रथ मिले थे, जो सबसे मुख्य था वो रथ मिलना है ना, वो रथ किस तरह के थे, ये आपने देखे भी होंगे? हाँ जी,
कैसे वे रथ देखे जी, वे एक आदमी के टाइप का रथ था, उसमें आगे दो पशु जुड़ने का वो था उसमें, जिसको बोलते हैं हलस वगैरह। और उसमें झंडे का भी सिग्नल था, जो पीछे जो ऐसे महाभारत में दिखाते हैं ना, वो एक आदमी योद्धा चलता है, उसका झंडा लगा रहा है ऊपर, छतरी नुमा था, वो सब कुछ उसमें लगा हुआ था। कहा जाता था कि भारत में रथ तो ईरान वाले लेकर आए, लेकिन 5000 साल पहले का ऐसा रथ मिले जिसकी संरचना उन्नत हो, जिसका डिजाइन शानदार हो, तो आप क्या कहेंगे? तो भी वह जब विश्व की बाकी सभ्यताओं के रथ के नाम पर लोग फूट पे खड़े होकर चलते थे, निश्चित ही ये हमारी उन्नत प्राचीन सभ्यता का बेजोड़ परिचालक है। आखिर वो सिनौली के कौन लोग थे जो कला और युद्ध में दोनों में ही दक्ष थे? विश्व की उन तमाम सभ्यताएं उनके सामने टिकती नहीं। वामपंथी इतिहासकारों का अपना अलग मत है, लेकिन सिनौली के मिले अवशेष ने सभी मान्यताओं को खालिज और खोखला साबित कर दिया। विश्व के पुरातत्वविदों, इतिहासकारों के शोध का केंद्र बना बागपत। चूंकि बागपत में 2005 में जो वस्तुएं मिली थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उत्तर पाषाण और वैदिक काल के वक्त से पुरानी वो सभ्यता थी। यानी कि जब विदेशी लोग कहते थे, विदेशी इतिहासकार कहते थे कि उनकी सभ्यता सबसे विकसित है, लेकिन बागपत के सिंगौली में जो चीजें मिली थी, जिसमें वो रथ थे, जिसमें पाषाण काल के, यूं कहें ताम्र पाषाण काल के जो गहने थे, इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि यहाँ पे जो भी सभ्यता के निशान मिले हैं वो महाभारत काल के साक्षी हैं। इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मान्यता है कि सिनौली उन 5 गांव में शामिल था जिसकी मांग श्री कृष्ण ने दुर्योधन के समक्ष रखी थी पांडवों के लिए। इतिहासकार कई मर्तबा कह चुके हैं कि भारत में तो रथ ईरान के दौर में आए थे या आर्य लेकर आए थे। अगर 10,000 वर्ष पूर्व का इतिहास मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद श्लोकों के हिसाब से भी जीवन में हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, महाभारत काल के प्रमाण हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो पाश्चात्य काल के वैज्ञानिक हैं, इन तमाम बातों को झुटला नहीं पाएंगे। 5000 साल पुराना रथ इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर भारत का एक शानदार, एक सभ्य, एक सोफिस्टिकेटेड इतिहास रहा है। नई शुरुआत जो बहुत कुछ बदलने वाली थी। इस साल एएसआई ने 10 बाय 10 मीटर ट्रायल ट्रेंच के साथ शुरुआत की। इससे और 10 बैरियर्स की खोज हुई। हमारी न्यूज इंडिया की टीम इस खुदाई का सच जानने के लिए पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास। इतने हजारों साल पुरानी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, और जो हमें पता चला वो सबको हैरान करने वाला था। 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज में से एक था सिंगरौली की खोज। जी हाँ, जो अवशेष मिले थे, उन अवशेषों ने पुष्टि की थी कि जो सभ्यता उस वक्त भारत में थी वो कितनी विकसित थी, और न सिर्फ 5000 साल पुरानी थी, बल्कि वहाँ के जो लोग थे, जो उस वक्त उस सभ्यता से बिलोंग करते थे, वो कितने सोफिस्टिकेटेड थे। सबसे पहले खुदाई 2005 में शुरू हुई, उसके बाद खुदाई 2018 में शुरू की गई, और 2018 की जो खुदाई थी उसकी कमान संभाली थी एसके मंजूर साहब ने, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त एडीजी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कैसे खुदाई हुई, कैसे पता चला, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि 2018 में पूरी कमान आपके हाथ में थी। नमस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि सिनौली की खुदाई बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थी कि वहाँ बहुत ऐसी चीज़ें प्रकाश में आई जो भारतीय पुरातत्व में या भारतीय इतिहास में पहले अभी तक प्रकाश में नहीं आई थी, उस तरह की वस्तुएं।
और वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसकी खोज के लिए अगर आप बात करें 2005-06 में ऑलरेडी यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ही एक्सकवेशन किया था। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मैं लीड करते हुए 2018 में जब हमने एक्सकवेशन किया वहाँ दोबारा, तो बहुत पास में जो पहले का एक्सकवेशन हुआ था उसके काफ़ी नज़दीक में ही हमने एक्सकवेशन किया, और इत्तेफाक से सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें वो उस एक्सकवेशन में हमें मिली, जिसने भारत के पुरातत्व को, भारत के इतिहास को, भारत के संस्कृति को एक नया दृष्टिकोण दिया। या यूँ कहूँ कि जो हमारे लिटरेचर में, जो हमारे साहित्य में, जैसे वैदिक साहित्य हो, महाभारत हो, रामायण हो, इन साहित्यों में जिन परिस्थितियों का, या यूँ कहूँ कि जो वॉरियर्स का, जो योद्धाओं का जो वर्णन है, उसकी पुष्टि करता हुआ जो एविडेंस हमें मिला। इतिहास के पन्नों को पलटने पे उस खोज ने मजबूर किया, क्योंकि हमेशा से कहा गया था कि जो पश्चिम के सभ्यता है, लाइक वहाँ के जो भौगोलिकविद थे या यूँ कहें कि जो साइंटिस्ट थे, वो ये कहते थे कि इस साइड यानी कि एशिया साइड में, भारत साइड में, पूर्व साइड में वो सभ्यता इतनी विकसित ही नहीं हुई जो यहाँ पे आए थे। जिस तरीके से वो आर्य आए, उन्होंने अपने कुछ इनपुट्स छोड़े थे, तो हमारा कुछ नहीं था। लेकिन जो ये चीज़ें मिली, जो मैंने भी स्टडी किया, और वाकई बहुत इंटरेस्टिंग भी ये था कि वो उस वक्त यानी कि 5000 साल, मेसोपोटामिया हो गया, हड़प्पा हो गया, उसकी संस्कृति से पहली, और ना सिर्फ पुरानी बल्कि उतनी ज़्यादा विकसित और सोफिस्टिकेटेड भी। दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो कंटिन्यूटी है वो अगर इस पूरा सरस्वती और इंडस और इस रीजन में अगर देखें तो कई राखीगढ़ी एक्सकवेशन अभी मैं कर रहा हूँ, और राखीगढ़ी, कुणाल, बिराना, इन सब का 7000 BC के आसपास का डेट कई जगह जा रहा है। लेकिन 6000 BCE यानी आज से 8000 साल पहले से लेके और लगातार हमारी संस्कृति की एक कंटिन्यूटी है जो खुदाई में भी दिख रही है। उसी प्रकार ये गंगा यमुना दोआब में एक पैरेलल संस्कृति चल रही थी, और इन दोनों का जो सरस्वती, सिंधु सरस्वती में चल रही थी, और इनका दोनों का एक सामंजस्य था, और यहाँ भी लगभग 4000 और 4000 से थोड़ा ज़्यादा भी हम कह सकते हैं कि आसपास यहाँ भी संस्कृति चल रही थी, और हड़प्पीय और यहाँ के लोगों का आपस में एक क्लोज रिलेशन रहा होगा। कहते थे कि चैरियट जो है, जो सिकंदर यहाँ पे आए यानी अलेक्जेंडर आए, उनके वक्त से, या आर्य आए तो हमें चैरियट मिला। चैरियट उससे पहले नहीं था, लेकिन जो चैरियट यहाँ मिला और जिस तरीके से उसका डिज़ाइन था वो बहुत ही यूनिक था। हाँ, अगर देखें तो जो पहले ये थॉट था कि आर्यन जैसा कोई चीज़ अब है नहीं, और क्योंकि आर्यावर्त के लोग हैं वही आर्यन थे, तो जब ये एक्चुअल पूरी थ्योरी जो आर्यन इन्वेजन कहें या बाद में आर्यन माइग्रेशन हो गया, वो पूरी थ्योरी कई चीज़ों पे बेस्ड थी। एक जो चैरियट, हॉर्स, वेपन्स, और इन चीज़ों पे बेस करके ये थ्योरी बनाई गई थी कि जब लोग आए यहाँ पाश्चात्य से और यहाँ आके लोग यहाँ बस गए, उसके बाद शुरू हुआ। और ये लगभग जो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना था कि ये लगभग 1400 BC के आसपास हिटाइट और वो लोग ये चीज़ों को लेके भारत और भारत के सीमा में आए और यहाँ आके बसे। उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। लेकिन जब सनौली में चैरियट, वेपन्स, हेलमेट, शील्ड और मशाल, ऐसी चीज़ें जब एक बार एक्सकवेशन में मिली जिसका डेट 1900 से 2000 BC के मध्य में रखा जा सकता है, तो एकदम नई चीज़ें आई कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1400 BC में हो, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से है। और ये जितनी उन्नत दिख रही है उससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि उससे कम से कम 200-300 साल पहले तो यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो गई थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है, इसे क्या प्रमाण चाहिए? हाँ, वही जो है वो तो सामने है, इसको कैसे आप झुटला सकते हो? जिन लोगों ने नहीं देखा,
जैसे आप इस पे भी देखेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, कई स्कॉलर। यहाँ पे ये देखा मैंने कि ज्वेलरी जो मिली, जो आभूषण मिले, बहुत ही फाइन क्वालिटी के थे। शील्ड मिली और जो तलवारें मिली, मतलब ऐसा लगता था कि वो एक अलग ही योद्धा थे, वो एक अलग ही एरा था। देखिए, हमारे यहाँ जो तलवारें हैं और ये जो शील्ड है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। अब वेदों में इसकी चर्चा हम अच्छे से देखते हैं, और फिजिकल एविडेंस में हमारे पास पूरे अपर गंगा यमुना दोआब से लेके हर जगह समय समय पे बहुत सारे वेपन्स मिलते रहते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये वेपन का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज़ क्या है। लेकिन सिंबॉलिक है या एक्चुअल यूज होता है। या तो लेकिन जब सनौली के एक्सकवेशन में ये चीज़ें एक जगह एक कॉन्टेक्स्ट में मिली, जैसे अगर हम ये कहें कि रथ है, लेकिन रथ के साथ शील्ड है, तलवार है और हेलमेट है, मशाल है, तो ये क्या इंगित करता है? ये एक पूरा जो साजो सामान है योद्धा का, वो पूरी तरह से इंगित करता है। तो इस समय का जो रिटन एविडेंस है उसमें 16 महाजनपद की चर्चा होती है, यानी 16 महाजनपदाज की चर्चा होती है। जिस चीज़ को हम मिथ कहते थे, जैसे महाभारत को हम मिथ मानते थे, या वो कई बार ये कि ये सब फ्रिक्शन है, काल्पनिक है, ये स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी क्या आधार विहीन है? तो जब ये चीज़ें मिली तो साफ दिखता है कि जो चीज़ें मिल रही हैं 2000 बीसी में, उन्हीं चीज़ों की चर्चा तो है महाभारत में और रामायण में और वेदों में। वेदों में उन्हीं रथों की तो चर्चा है, महाभारत में उन्हीं की। अब रामायण में 10 रथ का अर्थ ही है कि 10 रथों का के स्वामी। तो ऐसे एविडेंसेस जब हमारे पास जब मिलते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने जो रिच ट्रेडिशन है, जो इतने लंबे समय से तक से जो हमारा ट्रेडिशन, हमारा विश्वास बना हुआ है, और एक दूसरे से श्रुति के मतलब आप यादों से एक दूसरे पे, आज हमें जो पता है हमारे बच्चे जानते हैं, फिर उसके बच्चे जानते हैं। तो एक हमारी एक परंपरा है, लंबी परंपरा है, जो श्रुति से एक दूसरे पे चली आ रही है। अच्छा, जो कंकाल मिले थे उसमें कहा गया फीमेल के जो कंकाल थे वो भी एक योद्धा हुआ करती थी, जिस तरीके से मिले, मतलब ये भी अपने एक शौर्य को दिखाता है। जैसे कि आपको याद होगा रामायण में भी देखा था किस तरीके से कैकेयी ने खुद राजा दशरथ की मदद की थी। तो ये हमारे जो ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ में ऐसे ही कुछ इंगित नहीं है, उसके अपने प्रमाण है, उसके अपने साक्ष्य है। और ये जो मिला तमाम कल्चर, जो स्कल्पचर मिले भी और तमाम जो प्रूफ मिले, वो महाभारत काल के ही हैं, हमें मान सकते हैं। देखिए, सीधे तौर पे ये कहना कि ये महाभारत से रिलेटेड है, ये सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शन या लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन जो महाभारत में जिस संस्कृति की चर्चा हो रही है, जिस वॉरियर की चर्चा हो रही है, जिस तरह के वेपन्स की चर्चा हो रही है, अगर उससे रिलेट करेंगे हम, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो महाभारत के भी लोग थे, इसी संस्कृति और इन संस्कृति से ही इसका संबंध रहा होगा। प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ, ये उस वक्त की रही होगी, क्योंकि इतना 5000 साल पुराना है, महाभारत भी 5000 साल पुरानी ही थी, तो हम उससे एक टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, दो चीज़, अगर महाभारत की ज्योग्राफी को आप समझें, तो बागपत जहाँ ये मिला है, वो एक विलेज था, जो 5 विलेज पांडवों ने मांगा था कौरवों से, उसमें से एक विलेज बागपत भी था। सोनीपत, बागपत, तिलपत, इंद्रपत, ऐसे 5 विलेज मांगे थे। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी ये इंडिकेट करता है कि इस रीजन में जो संस्कृति पल्लवित हो रही थी, या जो संस्कृति उस समय थी महाभारत के समय, उसका क्लास, उसकी तकनीक, और जो योद्धा थे, वो कहीं ना कहीं ऐसे उनका सांस्कृतिक संबंध तो रहा होगा। मतलब पूरा एरिया, क्योंकि मैं भी गई थी तो मैं देखा कि जो वहाँ की जो ग्रामीण है, जो किसान हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पत्थर निकाले, क्योंकि ये आम नहीं है, ये पूरे सनौली में या पूरे उस बागपत क्षेत्र में ये फैला हुआ है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पुरास्थल हैं वहाँ पे, जैसे मैंने आपको चंदायन की बात की, चंदायन में भी उसी तरह के कंकाल मिले थे और उसके साथ पॉटरी वगैरह भी मिली थी, उसमें कॉपर क्राउन भी मिला था उस चंदायन में। तो उस संस्कृति पर्टिकुलरली ये इस पूरे रीजन में इन संस्कृतियों के अवशेष फैले हुए हैं। रूप से मैं ये कहूँगा कि ये पूरा क्षेत्र अपने आप में इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास को अपने सीने में छिपाए हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे प्रकाश में आ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति की जो अंकन है हमारे पुस्तकों में, इतिहास, साहित्य में, वेदों में, वो निश्चित रूप से एक स्पष्ट दर्शन को दिखाएगा। बिल्कुल। और देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि आप आगे और भी इस तरह की खोज भी करें और ऐसे प्रमाण लाएं जिससे हमको और भी गौरवान्वित महसूस होता है। बहुत शुक्रिया। साल 2005 में पहली बार शुरू हुई खुदाई। खेत में किसानों को मिले पुराने अवशेष। 2005 के बाद खुदाई को रोका गया। साल 2018 में फिर सिनौली में हुई खुदाई। वर्टिकल तकनीक से हुई खुदाई। खुदाई में मिले तांबे के टुकड़े, तलवार और रथ। खुदाई में मिला 5000 साल पुराने अवशेष। और यही वो अवशेष हैं जो साक्षी हैं 5000 साल पुराने महाभारत काल के, जिसमें रथ कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। ये वो ढाल है जिससे योद्धा अपनी रक्षा किया करते थे। और ये वही मिट्टी के बर्तन और ये वो तलवार जिन्हें तांबे की परत से तैयार किया गया था। भारत का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और स्वर्णिम इतिहास में किस तरीके से युद्ध कौशल दर्शाया गया, ये सिनौली में साफ तौर पर स्पष्ट होता है। सिनौली में मिले जो अवशेष हैं उसे दिल्ली में मॉडर्न आर्ट गैलरी में रखा गया है और आज मैं आपको वो रथ भी दिखाने जा रही हूँ जिसने किस तरीके से सारी परिभाषाओं को बदल के रख दिया। कलात्मक रूप से किस तरीके से खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ये रथ। देखिए, 2 पहियों वाला रथ है ये। और ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, जो आपको हरा दिख रहा है, ये तांबे का डिज़ाइन है। जी हाँ, यानी कि उस वक्त की विकसित शैली को ये रथ दर्शाता है, जो अपने आप में मॉडर्न भी है, सुंदर भी है। ये देखिए, ये जो सिनौली में रथ मिला है, इसको किस तरीके से एएसआई ने दर्शाया है। कुछ इस तरह का ये रथ रहा है, 5000 साल पुराना, 2800 BCE। ये इस तरह का रथ है जो ठीक मेरे पीछे, जिस रथ के बारे में आपसे लगातार मैं जिक्र कर रही हूँ। देखिए, अपने आप में कलात्मकता का एक अद्भुत और खूबसूरत उदाहरण इसे कहा जाएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि भारत का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिनौली में मिले प्रूफ इस बात की तस्दीक करते हैं। आज हमने आपको सिनौली के इतिहास के बारे में बताया, वहाँ से मिली हुई सामग्री के बारे में बताया और उस सबसे बेहतरीन नमूना जो कहा गया था, किस तरीके से वह एक विकसित सभ्यता का प्रमाण है, वो रथ जो ठीक मेरे पीछे है। वाकई में भारत हमेशा से समृद्ध रहा है, इसका इतिहास समृद्ध रहा है। यहाँ से जो लगातार खुदाई के दौरान मिलती हुई वस्तुएं इस बात की तस्दीक करती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। मैं दीपिका, आप के साथ।